नमस्ते। हम जो खाने पीने का सामान खरीदते हैं ना, उसके पैकेट पर जो जानकारी होती है, उसमें एक बड़ा अपडेट आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और इसका हमारी शॉपिंग पर क्या असर पड़ेगा। अक्सर हम सब दुकान में सामान खरीदते समय पैकेट पलटकर जरूर देखते हैं, है ना? पर उस पर जो लिखा होता है, क्या हम उसे सच में समझ पाते हैं? अच्छी खबर यह है कि अब ये सब कुछ और भी साफ साफ और भी क्लियर होने वाला है। तो बात यह है कि भारत की फूड रेगुलेटरी बॉडी यानी एफएसएसएआई ने फूड लेबलिंग को लेकर नए रूल्स जारी किए हैं और इनका मकसद बिल्कुल सीधा सा है, लेबल्स को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट, इंफॉर्मेटिव और सबसे जरूरी हम सब के लिए आसान बनाना। तो सवाल उठता है, ये बदलाव लागू कब से होंगे? देखिए, इन नए नियमों को लागू करने की तारीख रखी गई है 1 जुलाई 2027। मतलब कंपनियों के पास इसकी तैयारी के लिए काफी टाइम है। ओके, तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जिन्हें कुछ रूल्स से छूट दी गई है, ताकि लेबल्स बेवजह कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाएं। तो ये छूट मिली किसको है? देखिए, जो शिशु पोषण उत्पाद हैं या फिर न्यूनतम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और बहुत ही छोटे पैकेजेस, इन जैसे कुछ उत्पादों को लेबलिंग के कुछ नियमों से छूट मिली है। आइडिया यही है कि फालतू की जानकारी से बचा जा सके। तो ये न्यूनतम प्रसंस्कृत आखिर होता क्या है? देखिए, एफएसएसएआई के मुताबिक ये वो खाने की चीजें हैं जिन्हें सिर्फ फ्रेश रखने के लिए थोड़ा बहुत प्रोसेस किया जाता है, जैसे गेहूं, चावल या ताजे फल और सब्जियां। इनके न्यूट्रिशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब आते हैं उन बड़े बड़े पैकेजेस पर जो सीधे हम तक नहीं पहुंचते, बल्कि दुकानों या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। हाँ, इन थोक कंटेनरों के लिए भी नियम हैं ताकि पूरी सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। यहाँ एक ज़रूरी टर्म है, गैर खुदरा कंटेनर। इसका सीधा सा मतलब है खाने का वो बड़ा पैकेट जो दुकानदारों या रेस्टोरेंट्स के लिए होता है, हम जैसे आम कस्टमर्स के लिए नहीं। अब देखिए, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इन थोक कंटेनरों के लिए जानकारी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। कुछ ज़रूरी जानकारी जैसे खाने का नाम, एफएसएसएआई लोगो और बैच नंबर, ये तो सीधे कंटेनर पर ही होनी चाहिए। जबकि बाकी चीज़ें जैसे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, वो साथ में दिए गए डॉक्यूमेंट्स में भी हो सकती हैं। और हाँ, इस बात को पक्का करने के लिए कि कोई गड़बड़ ना हो, हर थोक कंटेनर पर साफ साफ लिखा होना जरूरी है कि ये सीधे कस्टमर्स को बेचने के लिए नहीं है। इससे कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका असर हम सब पर सीधे सीधे पड़ने वाला है। जो प्रोडक्ट्स हम दुकानों से खरीदते हैं, उन पर वार्निंग्स और जानकारी अब और भी ज़्यादा क्लियर होने वाली है। तो जो खाने की चीज़ें फोर्टिफाइड होती है ना, मतलब जिनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, उन पर अब एक स्पेशल लोगो होगा और उसके साथ साफ साफ लिखा होगा कि उसमें क्या मिलाया गया है, जैसे कि विटामिन डी से फोर्टिफाइड। अब ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी बदलाव है। पान मसाले पर जो हेल्थ वार्निंग होती है, वो अब सिर्फ पैकेट पर नहीं रहेगी। उसे अब उसके एडवर्टाइजमेंट्स में भी बिल्कुल साफ साफ दिखाना या सुनाना कंपल्सरी होगा। इसी तरह जो प्रोडक्ट्स आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज करते हैं, उन पर अब एक ज्यादा स्पेसिफिक वार्निंग होगी। उसमें क्लियर कट लिखा होगा कि ये किन लोगों के लिए रेकमेंडेड नहीं है, जैसे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए। और देखिए, कभी कभी भाषा में एक छोटा सा बदलाव भी कितना मायने रखता है। पहले गर्भवती और स्तनपायी माताओं लिखा जाता था, अब उसकी जगह गर्भवती या स्तनपायी महिलाओं का इस्तेमाल होगा। ये एक छोटा सा लेकिन ज्यादा सटीक और समावेशी भाषा की तरफ एक जरूरी कदम है। तो इन सब बदलावों का निचोड़ क्या है? आखिर ये नियम फूड सेफ्टी और हम सबकी जागरूकता के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? तो आसान शब्दों में कहें तो इन संशोधनों का मुख्य फोकस है हम कंज्यूमर्स को ज्यादा जागरूक बनाना, सप्लाई चेन को बेहतर तरीके से ट्रैक करना और चेतावनियों को ज्यादा असरदार बनाना। बेसिकली ये सब एक ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। आखिरकार इन सभी अपडेट्स का लक्ष्य एक ही है, एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां भोजन के बारे में जानकारी स्पष्ट और आसानी से मिले, ताकि हर कोई अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर और सुरक्षित विकल्प चुन सके। तो अब जब लेबल इतने क्लियर हो रहे हैं, एक सवाल मन में आता है, अगली बार जब हम शॉपिंग करने जाएंगे तो लेबल पर सबसे पहले क्या देखेंगे?